में रहेंगे, रायपुर में ही रहेंगे, जहां का जो पार्षद है, अभी तक तो ऐसी जानकारी है। रायपुर से एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, विधायक अरुण वोरा दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे नेता हैं, ये उन्होंने बताया। मुखिया के निर्देश पर वो दिल्ली जा रहे हैं, ये भी उन्होंने बताया। विकास के मसले पर चर्चा होगी, ये भी उन्होंने बताया। मोतीलाल वोरा के बेटे हैं अरुण वोरा, और दोनों का जो सियासी सफर है दुर्ग से शुरू हुआ है, अरुण वोरा का और भूपेश बघेल का, एक ग्रामीण अध्यक्ष के तौर पर और एक शहर अध्यक्ष के तौर पर। मुखिया के निर्देश पर ये सभी जा रहे हैं। विकास को लेकर चर्चा होगी। याद कीजिए 2018 में गाना आया था रमन का चश्मा। उस चश्मे को लगाने से विकास दिखता था और चश्मे को हटाने से विकास नहीं दिखता था। अभी भी चर्चा विकास को लेकर ही हो रही है 2.5 साल बाद। और अब बात मध्य प्रदेश की। भोपाल में आज एक अहम बैठक होने वाली है सत्ता संगठन के समन्वय के लिहाज से, कोऑर्डिनेशन, तालमेल के लिहाज से। बीजेपी की यह बड़ी बैठक है। सरकार के प्रभारी मंत्री और बीजेपी के जिला प्रभारी बनने के बाद पहली बार यह बैठक होगी। बैठक में प्रभारी मंत्री, जिला प्रभारियों के अलावा सभी जिला अध्यक्ष आएंगे, प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी इसमें शामिल होंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उपचुनाव की रणनीति के अलावा सत्ता संगठन के समन्वय के लिहाज से यह मंथन होगा। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर शुरू होगा। तो बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक ये कही जाएगी। 4 सीटों पर उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं। बीजेपी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। साख का सवाल भी है। दमोह उपचुनाव के बाद किरकिरी और उसके बाद अब बीजेपी की ये बड़ी बैठक। भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे ये अहम बैठक शुरू होने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। सत्ता संगठन का तालमेल, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, ये एक प्रमुख एजेंडा। 4 उपचुनाव सर पर है, उनकी क्या रणनीति। और खंडवा लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण भाजपा के लिहाज से, उस साख के लिहाज से मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं कि संख्या का मसला नहीं है, मसला अब साख का हो चला है। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, महत्वपूर्ण बैठक, दमोह उपचुनाव के नतीजों के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आगे आने वाले 4 चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, वो कैसे होने हैं। शरद, बिल्कुल आपने कहा है कि उपचुनाव तो एक रणनीति है ही, लेकिन ये बैठक दरअसल उससे ज्यादा बड़े परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत है। जो अभी हाल ही में जिलों के जो शरद की आवाज बहुत साफ नहीं है और अपडेट हम आगे आपको देंगे। 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है, बीजेपी की बड़ी बैठक। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी, लेकिन न्यूज 18 के मंच पर जब इन्होंने अपने बड़े बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता रह गया। कोई मैथ्स, कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स, कोई आर्ट्स, सबके सब अपनी फील्ड के जीनियस निकले। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर से पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप ऐसे किसी यंग जीनियस को जानते हैं तो आपको रजिस्टर करना है। news18.com/younggenius पर जाएं या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज 18 इनिशिएटिव। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।